नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। गाइस, आई एम रियली सॉरी, मैं पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के लिए एक भी वीडियो नहीं लेकर आ पाया। एक्चुअली मेरी जो डिवाइस है वो खो गई थी, अनफॉर्चुनेटली चोरी हो गई थी। और उसके बाद मुझे मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं ला पाया हूँ। बट अभी जो है सिचुएशन इज़ वे बेटर देन बिफोर। अब सिचुएशन जो है पहले से बहुत बेटर है, मैं काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। एंड नाउ आई एम बैक विद अनदर रीडिंग फॉर यू। और आज की जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन पे। सो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे गाइस कि आपके जो पर्सन हैं और ये जो थर्ड पार्टी हैं जिसके साथ में जुड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, करंट अपडेट्स क्या है इन दोनों के बीच के। ठीक है, जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं, आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है। यदि आप लोगों की सिचुएशन में किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है और इसके बारे में आप लोग श्योर हैं, तभी आपको ये रीडिंग देखनी है। यदि आप सिर्फ शक कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, देन आज की रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है दोस्तों। इस रीडिंग को आप लोग स्किप कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और शुरू करने से पहले बता देता हूं कि जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। सो हो सकता है आप लोगों के साथ मैच हो सकता है मैच ना भी हो। तो एक ओपन माइंडसेट के साथ में आप ये रीडिंग देखिएगा। चलिए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच की करंट सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में। लेट्स सी। कॉम्प्रोमाइज, मैच्योरिटी, past lives, laziness, and then we have innocence. Okay. All right. तो गाइज यहाँ पर जो बॉटम से निकल के आया है वो है हमारे पास अलोननेस का कार्ड। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इंपॉर्टेंट नंबर्स बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड मंथ्स जो हैं वो बता देता हूँ। नंबर हैं यानी कि तारीख जो यहाँ पर हैं 6 तारीख, 9 तारीख, 21 तारीख, 3 तारीख, 18 तारीख। यस, 9 तारीख जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग निकल के आई हुई है। अगर हम बात करें महीनों की तो हमारे पास है जून का महीना, सितंबर का महीना बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मार्च का महीना है। यस, सो दीज आर द मंथ्स। ये जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मंथ्स और डेट्स निकल के आए हैं जो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से जो है रिलेटेड हो सकते हैं। ओके, देखिए ये दोनों जो हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, ये दोनों एक दूसरे के साथ में एक ऐसा रिश्ता जी रहे हैं जिसको ये जीना नहीं चाहते, यानी कि एक दूसरे के साथ में रहना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा लग रहा है इनको एक दूसरे के साथ में रहना पड़ रहा है। काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं, इन्होंने आपके पर्सन की जो है इस थर्ड पार्टी से शादी हो गई है और ये दोनों ही एक दूसरे के साथ इस शादी के अंदर खुश नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन से शादी जो है इनके घर वालों ने जोर जबरदस्ती दे के करवाई है, या फिर किसी तरीके का कोई ना कोई इमोशनल ब्लैकमेल जो है इनको किया गया था, जिसकी वजह से इन्होंने शादी की, घर वालों की खुशी के लिए शादी की है और अपनी जो है इनकी कोई खुशी नहीं थी शादी में। और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को जो है, इस शादी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक समाज का, जिस खानदान से, जिस फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी जिनसे इनकी शादी हुई है, मुझे लगता है इस तरीके की फैमिलीज हैं कि जो समाज में बने रहने के लिए समाज की बहुत ज़्यादा फिक्र है, लोगों की बहुत ज़्यादा फिक्र है इनके घर वालों को। हमारे बच्चों
कि खुशी क्या है, मुझे लगता नहीं है इनके घर वालों ने इनके बच्चों की खुशी जानने की कोशिश की थी। सो ये जो है सिचुएशन यहाँ पर ऐसे लग रही है, कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है। सो कॉम्प्रोमाइज वाला रिश्ता जो है चल रहा है यहाँ पर, एक दूसरे के साथ में मजबूरी में जो है इस रिश्ते को कोशिश कर रहे हैं काटने की, निभाने की। ठीक है, खुशी जो है नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है गाइस, कहीं ना कहीं पास्ट एनर्जीज में स्टक हैं, पुराने टाइम के अंदर स्टक हैं। आपको खुद को आपसे अभी तक ये इंसान डिटैच नहीं कर पाए हैं। इन्होंने कोशिश बहुत की है अपने आप को डिस्कनेक्ट करने की, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आपको। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ्स का यहाँ पर कार्ड आया हुआ है, तो पास्ट एनर्जीज में अभी भी स्टक दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में, आपके साथ में जो इनका एक रिश्ता रहा है उस रिश्ते के बारे में ये इंसान सोचते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर लग रही है मुझे। एंड यहाँ पर यहाँ पर कुछ केसेस में, आप में से कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है गाइस यहाँ पर कि थर्ड पार्टी जो हैं जितना इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं, ठीक है, प्रिटेंड कर रहे हैं सामने, उतनी जो है इनोसेंस है नहीं। मे बी शक्ल से इनोसेंट हो सकते हैं, शक्ल से लगता है कि बहुत सीधी सादी हैं, सीधे सादे हैं, लेकिन अंदर से ऐसा कुछ है नहीं। सो इनोसेंस का जो है खाली वो एक तरीके से एक एक्टिंग की जा रही है, प्रिटेंड किया जा रहा है, जबकि अंदर जो है वो चीज नहीं है। ठीक है, आई सी योर पर्सन इज फीलिंग वेरी वेरी लोनली दिस कनेक्शन, बहुत ज्यादा अकेला फील करते हैं इस रिश्ते के अंदर। ऑल्दो ये साथ में जरूर होंगे थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन बहुत अकेले हैं उसके बाद भी। लोगों से यहाँ पर ये घिरे हो सकते हैं, बट लोगों से घिरे होने के बाद भी अकेला और इनकम्प्लीट फील करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, ये इंसान अभी भी अपनी पुरानी जिंदगी में स्टक हैं, ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। अभी भी जो है इनके जहन में आपको लेके बहुत ज्यादा फीलिंग्स और इमोशंस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सिचुएशन मेरे को ऐसी भी दिख रही है कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के साथ में अपना रिश्ता बनाया, जरूर बनाया। ठीक है, एक मुझे लगता है इस थर्ड पार्टी के अंदर इन्होंने कुछ एक ऐसी चीज देखी थी जो कि इनको, आई वुड नॉट से कि इन्होंने कोई इनकी आउटर अपीयरेंस देखी थी, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का स्वभाव जो था, शुरू में जिस तरीके से थर्ड पार्टी इनके सामने पेश आई थी या पेश आए थे, वो स्वभाव, वो नेचर जो है, वो बिहेवियर थर्ड पार्टी का आपके पर्सन को अच्छा लगा था। कहीं ना कहीं उन सब चीजों पे आपके पर्सन जो है इस थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो गए थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया है, इनको थर्ड पार्टी का जो एक्चुअल, आप बोल लीजिए एक तरीके से जो एक्चुअल रूप होता है, जो असलियत में जो इंसान है थर्ड पार्टी, वो जो है इनको समझ में आ रहा है कि मैं किस तरीके के इंसान के साथ में डील कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है, जिस तरीके की जिस चीज को देखकर मैंने थर्ड पार्टी से प्यार किया था, वो ये थर्ड पार्टी नहीं है। ठीक है, यानी कि थर्ड पार्टी ने उस टाइम पे दिखाया कुछ और, इनके सामने किसी और तरीके से पेश आई या पेश आए, लेकिन अंदर कुछ और था। ठीक है, सो अंदर कुछ और बाहर कुछ, सो वो चीज है। अब टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीता गया है, इन्होंने इस थर्ड पार्टी के साथ में टाइम गुजारा है, इनको जाना है, इनको पहचाना है। अब इनको पता लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा गलत इंसान के साथ में डील कर रहे हैं, बहुत गलत इंसान के साथ में रह रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ये दोनों के दोनों ही, मुझे लगता है इवन थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के साथ में ज्यादा खुश नहीं लग रहे हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। आई ऑल्सो सी के दोनों अपने रिश्ते को दुनिया को दिखाते जरूर हैं कि इनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। सो वो प्रिटेंड करने वाली जो एनर्जी है वो यहाँ पर विजिबल है, दुनिया को दिखाया जा रहा है, समाज को दिखाया जा रहा है कि हाँ जी हम दोनों ठीक हैं, हमारे बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लोगों के सामने झूठी जो है स्माइल भी करते हैं, ठीक है, अपने बारे में अच्छा बोलते हैं, बट एक्चुअल में जो है ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो वो चीज दिख रही है मेरे को। आपके पर्सन इन इवन दिस थर्ड पार्टी, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा, मुझे आपके पर्सन तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। दैट इज वन थिंग आई कैन सी, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। पास्ट लाइफ्स की एनर्जी है, पास्ट एनर्जीज में स्टक हैं आपके साथ में, अभी भी जो इनकी जो कॉर्ड्स है कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। सो ये चीज है। बाकी थर्ड पार्टी भी इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा खुश नहीं लग रही हैं या नहीं लग रहे हैं। बाकी इस सिचुएशन पे भी थोड़ी सी और क्लैरिटी ले लेते हैं यहाँ पर, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। लेट्स सी आपके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच की करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन,
इन दोनों के थॉट्स, इमोशंस एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे के प्रति। चलिए, सो फर्स्ट वी हैव इज 10 ऑफ स्पोर्ट्स। सो कॉम्प्रोमाइज के नीचे जो है 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड आ गया है। 5 ऑफ कप्स। मैच्योरिटी के नीचे है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, जस्ट बिलो पास्ट लाइफ्स। 8 ऑफ कप्स। लेजीनेस के नीचे आया है 8 ऑफ कप्स। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, जो कि इनोसेंस के नीचे निकल के आया हुआ है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं गाइस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो बात कर लेते हैं पहले यहां पर हम राशियों की। राशियां जो यहां पर हैं हमारे पास, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाटर साइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आया हुआ है। 3 कार्ड्स जो हैं वो वाटर साइन के हैं। ओके, सो देखिए पहला ही यहाँ पर जो कार्ड है वो 10 ऑफ स्पोर्ट्स का है, एंड देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं यस, योर पर्सन, योर पार्टनर इज वेरी वेरी लोनली, बहुत ज्यादा अकेले हैं। पास्ट एनर्जीज में अभी भी दिख रहे स्टक हैं इनको। अब इनका जो इस टाइम पे जिस तरीके से रिलेशनशिप चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ में, इसको लेके बहुत ज्यादा दुखी हैं, प्लस बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। यानी कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इनको कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ये थर्ड पार्टी के साथ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनकी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, परेशानियों से बहुत ज्यादा घिरे हुए दिख रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं इनको जहन में ये भी आता है, इनको अपने बिट्रेयल, जो इन्होंने बिट्रेयल किया है आपके साथ में, उस चीज को ये बहुत ज्यादा याद करते हैं कि आपके साथ में जो इन्होंने बिट्रेयल किया, कहीं ना कहीं मे बी वो चीज जो है लौट के इनको मिल रही है। जो गलत काम, जो गलत गलत जो आपके साथ इन्होंने किया है पहले पास्ट में, कहीं ना कहीं शायद उस गलत एक्शन का बोल लीजिए या फिर गलत डिसीजंस का जो है नतीजा है कि ये इंसान इस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जो है गुजर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आई सी लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड योर पार्टनर। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिख रही है आपके पार्टनर के इर्द गिर्द, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। इन्होंने होप्स एकदम खो दी हैं ऐसा लग रहा है। ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल लाइफ तितर बितर हो चुकी है और इनको अब कोई उम्मीद नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ में दिख रहा है कि अपनी पहले के बारे में इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, आपको लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना जो है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की यहाँ पर एनर्जी तो है, आगे बढ़ने की के बारे में सोचते जरूर हैं, यानी कि आपके पास आने के बारे में सोचते जरूर हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती है क्योंकि इनको पता है जो भी इन्होंने आपके साथ में किया है उसकी वजह से आप तो इनको माफ नहीं करोगे। ठीक है, वहां से आपकी तरफ से जो जितने भी दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं इस इंसान के लिए। इस इंसान को इस चीज पे मतलब ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अभी आपको याद करने के अलावा इंसान कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको अपने जहन से निकाल भी नहीं पा रहे हैं। इस थर्ड पार्टी के साथ में इस थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। ठीक है, नाउ थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पाने के पीछे गाइस इनके कुछ मोटिव्स हो सकते हैं, कुछ रीजंस हो सकते हैं आपके पर्सन के। एक ये हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कि एक ऐसे बंधन में बंध गए हैं जहां पर फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, सोसाइटी में रहना है, लोग क्या बोलेंगे, मेरे घर वालों के बारे में क्या होगा, मेरे घर वालों की इज्जत का क्या होगा, वो सब चीजें जो है, उस तरीके की मेंटालिटी है, कहीं ना कहीं वो सब चीजें दिख रही हैं। ओके, एंड दिस पर्सन इज स्टिल, उसके बाद भी, इतना सब होने के बाद भी इंसान बस कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कोई भी एक्शन लेने की। यानी इस थर्ड पार्टी से सेपरेशन के बारे में सोचते बहुत हैं कि थर्ड पार्टी से अलग हो जाऊं, डिवोर्स का कोई प्लान करूं, मन में बहुत कुछ सोचते हैं, मन ही मन बहुत कुछ चलता है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती है। बहुत ज्यादा ये एक डरते हैं, फियर है बहुत ज्यादा। ठीक है, मे भी कहीं ना कहीं इनका घर वालों का बहुत फियर है, और कहीं या फिर अपने परिवार से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं कि अपने परिवार की इज्जत पे कोई बात नहीं आने देंगे। ठीक है, इनकी परिवार की इज्जत इनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये चीज यहां पर दिख रही है।
ओके। सो वो जो एक इम्प्लीमेंटेशन वाली एनर्जी है वो नहीं दिख रही है मुझे, कोई एग्जीक्यूट कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस सोचते ही रह रहे हैं, सोचते ही रह जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। ऑल्दो इस थर्ड पार्टी से निकलना जरूर चाहते हैं इस रिलेशनशिप से बाहर, बट जैसे कि मैंने बताया कि उसको वहां से निकलने के लिए इनको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, काफ़ी लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, जो कि इन्हें ऐसे ये जो है उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सो वो चीज़ जो है, वो हिम्मत जो होती है वो नहीं है इस इंसान के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक आप लोगों के साथ में रीडिंग मैच हो रही है गाइस, मैसेजेस जा रहे हैं, तो आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज यहीं पर आप इस रीडिंग को स्किप कर दीजिएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, बढ़ने के बारे में सोचते हैं, मैंने बताया आपको, बट देन जस्टिस, फोर ऑफ कप्स, the Empress, and then we have Three of Pentacles. Okay, so यहाँ पर राशियां जो ऐड हुई हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एंड नाउ वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एज बॉटम ऑफ द डेक। प्लानिंग टू टेक सम एक्शन, और सोचते रहते हैं कुछ एक्शन लेने का, बट देन लाइक आई सेड, जैसे कि मैंने बताया, देयर इज नो एग्जीक्यूशन। ओके, सो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन के अंदर थर्ड पार्टी जो है इनका कुछ ज्यादा ही दबदबा है, ठीक है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये रूल करके चलती हैं या रूल करके चलते हैं। ये एक रीजन भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है इस इंसान के साथ में बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन को उनकी खुद की फ्रीडम, उनका खुद का पर्सनल स्पेस, उनकी प्रिवेसी जो है वो नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं वो छीन चुकी है। सो ये चीज़ मेरे को लग रही है, उसकी वजह से भी आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, इस कनेक्शन के अंदर, चाहे इनसे मैरिड हो चाहे इनसे अनमैरिड ना हो, ठीक है, दोनों ही सूरतों के अंदर। सो थर्ड पार्टी का थोड़ा सा इसमें रोब ज़्यादा चलता है, थोड़ा दबा के चलती हैं ये थर्ड पार्टी, ये चलते हैं, ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फीमेल ही हो, मेल एनर्जी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। ओके, आई सी के ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में जो इन्होंने गलत किया है पास्ट में, उसको लेके इनको रिग्रेट जरूर होता है, उसको लेके रियलाइजेशन है, विच इज वाई वी आर गेटिंग दिस जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का यहाँ पर कार्ड निकल के आ रहा है, विच मीन्स दैट दिस पर्सन वांट्स टू बी फेयर विद यू। आप लोगों के साथ में थोड़ा फेयर होना चाहते हैं। अब जो इन्होंने पीछे किया है आपके साथ में, उसको थोड़ा सा ये फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको जस्टिस जो है देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। आने के बारे में सोचते तो हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, ठीक है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है, जहां पर हैं वहीं पर ही फिक्स हैं। इन्होंने सोचा कई बार है आपसे बात करने का, हिम्मत में भी जुटाई भी होगी, हो सकता है आपको फोन करने की कोशिश की हो, लेकिन इनसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बहुत ज्यादा उनको सोच के डर जाते हैं। ओके, दूसरी चीज ये भी है कि इनके जहन में चीज बैठ गई है कि आप इनको बिल्कुल भी जो है माफ नहीं करोगे, और आपकी तरफ से एक बहुत कुछ ऐसी चीज सुनने को मिल सकती हैं जिनको सुनने के बाद ये इंसान बहुत ज्यादा बहुत मायूस हो जाएंगे, ठीक है, या मे भी जिन चीजों को ये सुनना, उन चीजों को सुनने के बाद उन सब चीजों को सुनना जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो वो चीज है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यस, दिस पर्सन हैज डन समथिंग, कुछ ना कुछ इन्होंने आपके साथ में सब जरूर किया है। ये हो सकता है कि आपको बिना जो है बताए इन्होंने छोड़ दिया है थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। दिस वॉज ऑब्वियसली ए बिट्रेयल, कहीं ना कहीं बिट्रेयल था। कुछ लोगों के केस में हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से गाइज आपको छोड़ा हो, बट इवन इन दैट केस, उस केस के अंदर भी इट इज काइंड ऑफ बिट्रेयल, ठीक है, बिट्रेयल ही है, क्योंकि कमिटमेंट्स थी, कमिटमेंट्स तो हुए थे आप दोनों के बीच में, इन्होंने भी आपको कमिटमेंट्स दी थी, तो फैमिली के बारे में तब सोचना चाहिए था कमिटमेंट देने से पहले। सो कमिटमेंट देने के बाद, और एक बार नहीं, मुझे लगता है कई बार आपको कमिटमेंट्स जो हैं दी थी, एंड इतना सब कमिटमेंट्स देने के बाद अगर आप बोलते हो कि आपको मैं आपको छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली जो है प्यारी है, तो वो भी एक तरीके का बिट्रेयल ही है, क्योंकि फैमिली पहले भी थी।
सो ये सब चीज़ें पहले सोचनी चाहिए थी। सो इनको ये पता है कि उन्होंने आपके साथ में क्या किया है, ठीक है, बहुत अच्छे से इनको ये चीज़ का रियलाइजेशन है। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है गाइस। सो अभी तो मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पर रियूनियन का कुछ पॉसिबिलिटी रूल आउट हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप लोग अगर रियूनियन चाह रहे हो रियूनियन चाह रहे हो अगर आप लोग, तो अभी तो गाइस ये रियूनियन करने फिलहाल तो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है, हिम्मत नहीं हो पा रही है इस इंसान की। और जो लोग यहाँ पर रियूनियन नहीं चाह रहे हैं, मे बी एक अपॉलॉजी सीख कर रहे हैं इस इंसान से किसी तरीके की, कि आएँ और अपॉलोजाइज करें अपनी गलतियों के, अपने किए के लिए, जो भी इन्होंने किया है उसके लिए माफ़ी मांगे आपसे आके। तो फिलहाल तो गाइज आप उस केस में भी ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस इंसान को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आपके आने वाले रिएक्शन से, ठीक है। सो वो है, हिम्मत जुटा जरूर रहे हैं, लेकिन वैसा होता हुआ भी दिख नहीं रहा है इसके अंदर। ऑलराइट, सो गाइज दिस वाज रीडिंग फॉर यू। आई होप यहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी, कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।